हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्लैट दैट इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ, एनएलयू लखनऊ या आरएम एनएलयू लखनऊ में टीचर्स कैसे हैं, फैकल्टी कैसी, बिकॉज आप आ रहे हैं तो अपने फ्यूचर को लेके आ रहे हैं। सारा चीज आज इस वीडियो में बताया जाएगा। हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट सबसे पहले स्टार्टिंग में वर्क करते हैं। जैसे आप आरएम एनएलयू में आ रहे हैं तो आपका कोर्स का तो BA-LLB ऑनर्स ही होगा। BA-LLB ऑनर्स है तो सबसे पहले आपको BA सब्जेक्ट से वर्क करना पड़ेगा। एनएलयू लखनऊ में जो BA के सब्जेक्ट होते हैं वो 5 तरह के BA के सब्जेक्ट होते हैं। उसमें से आपको कोई 3 को चूज करना पड़ता है। वी हैव सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। अब इसमें से कोई 3 सब्जेक्ट। सो मेरे फ्रेंड्स हर सेक्शन में थे। मैंने जो 3 चूज करे थे वो था, मेरा हिस्ट्री था, पॉलिटिकल साइंस था एंड इकोनॉमिक्स था। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है, थोड़ा सा टफ रहता है बिकॉज व्हेन यू चूज हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स एक साथ अगर चूज करते हैं तो दोनों चीज टफ रहती है। जब भी आप कॉलेज आएंगे तो सबसे पहले एक ओरिएंटेशन क्लास होती है। ओरिएंटेशन क्लास में क्या होता है? ओरिएंटेशन क्लास में आपको बताया जाएगा, टीचर्स आते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, तो आप समझेंगे कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। बिकॉज जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा पहले वो शायद उस तरह नहीं रहता जिस हिसाब से आपने पहले पढ़ा, वो सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं इसमें BA-LLB ऑनर्स में। लाइक अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री जो आपने क्लास टाइम पढ़ा, जो आपने फैक्ट्स बेसिस से पढ़ा, वो नहीं आता है। आपके पास हिस्ट्री जो आएगा वो बहुत सब्जेक्टिव होगा। सो वी हैव ओरिएंटेशन क्लास एज यू एंटर द कॉलेज। पहले 3 दिन जो ओरिएंटेशन क्लास होती है, उस ओरिएंटेशन क्लास में सब आपको आइडिया लगेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। सो एज आई टोल्ड कि मैंने ये सब्जेक्ट चूज करे, तो मेरा जो पहला सब्जेक्ट था वो हिस्ट्री था। तो हिस्ट्री जो मेरा सब्जेक्ट था उसकी टीचर है डॉक्टर वंदना सिंह। शी इज़ अ ग्रेट टीचर, बहुत ही नॉलेजफुल है। 3rd सेमेस्टर तक हम लोग का ये आपके BA सब्जेक्ट चलते हैं। तो टीचर्स पढ़ा, शी इज़ अ ग्रेट टीचर, शी इज़ अ डॉक्टरेट, नेट, JRF सब क्वालिफाइड इस तरह के टीचर्स रहेंगे। तो अगर आप हिस्ट्री मिलना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, बट थोड़ा सा हिस्ट्री थोड़ा सा एक अलग साइड का रहता है अगर आपका इंटरेस्ट है, और वो वाला इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मेरा भी इंटरेस्ट था बट लेकिन इस तरह की हिस्ट्री में थोड़ा सा कम था। बिकॉज जहाँ पे हम लोग बहुत सारे एम्स, रीजन, जहाँ खुद की रीजनिंग बता दी हूँ। बिकॉज जब हम लोग क्लास करते हैं, व्हेन यू विल डू क्लास, हिस्ट्री क्लास एट एनएलयू लखनऊ, तो आपको रीजनिंग के साथ वहाँ पे खुद आंसर्स देने पड़ेंगे, आपको उस तरह वर्क करना पड़ेगा। हाँ, तो भाई मैंने जो अगला सब्जेक्ट लिया था वो था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज़ अ ग्रेट सब्जेक्ट। अगर आपको इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स फील्ड में या फिर थोड़ा सा इन सब चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट था, दैट्स व्हाई आई टुक इकोनॉमिक्स। थोड़ा सा टफ रहता है, थोड़ा सा दिक्कत होती है अगर आप दोनों चीज़ बड़े बड़े सब्जेक्ट साथ में लेते हैं। सो आई टुक दैट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स के टीचर थी डॉक्टर मिताली तिवारी। शी वॉज ऑल्सो अ ग्रेट टीचर। मैंने उनसे पढ़ा, वो भी नेट JRF की थी। हम लोग के साथ क्या हुआ था कि एंथ्रोप्रेन्योरशिप बहुत सारे कोर्सेज थे। अगर आप एंथ्रोप्रेन्योरशिप में थोड़ा सा आपका इंक्लिनेशन है तो आप थोड़ा सा हिस्ट्री सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं। तो थोड़ा सा कुछ प्रोजेक्ट, सब्जेक्ट्स, बिजनेस प्लान, सब चीज़ें बहुत अच्छे से होगा। विजिटिंग फैकल्टीज आती हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं। कुछ क्योंकि कोविड हो गया तो हम लोग नहीं देखा, बट फर्स्ट सेमेस्टर में ही हम लोग का एक इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे जिन्होंने थोड़ा सा गाइड करा था कैसे बिजनेस प्लान बनाया जाता है। तो अगर आप कभी फ्यूचर में सोचते हैं बिजनेस प्लान वगैरह, बिजनेस और बिजनेस प्लान, तो वो चीज़ें बहुत जो इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सब तरह का हम लोग का प्रोजेक्ट होता है। और बिजनेस प्लान कैसे वर्क करना है, बहुत चीज़ें आप सीखेंगे। और इफ़ यू चूज इकोनॉमिक्स एज सब्जेक्ट, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये पॉलिसी है कि एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना जरूरी हो गया है। इफ़ अ पर्सन हैज चूजन इकोनॉमिक्स तो पक्का ही दिखाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप पे भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत सीखा। हाँ, तो गाइस अब अगला सब्जेक्ट जो मैंने लिया था वो था पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस मस्ट सब्जेक्ट है, हर स्टूडेंट को लेना चाहिए। आप लॉ स्कूल जा रहे हैं तो ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट रहेगा। एज अ लॉयर आपको अच्छा बनाएगा। पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट पॉलिटी, है ना, ये सब चीज़ें जो आपकी एज अ लॉयर को इम्प्रूव करती है। ग्रेट सब्जेक्ट फॉर लॉयर्स। और जो हमारे टीचर है उनका नाम डॉक्टर मोनिका है। शी इज़ नेट सीनियर रिसर्च फेलोशिप, तो जिसमें इन सब में सब स्कॉलरशिप्स मिलती हैं इफ़ यू हैव डन नेट। और जो JRF और SRF, तो मैम SRF शी इज़ एक सुपर कूल टीचर। आप सबका वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये वीडियो देखिए। शी इज़ अ सुपर कूल टीचर। इतना अच्छा वो शायरी भी बताती हैं, क्लास सुनाती हैं, और मतलब उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही बेस्ट है। मतलब वो बच्चों से बहुत ज़्यादा मानती हैं, बच्चों के लिए ही पूरे तरह से वर्क करती हैं। शी इज़ अ ग्रेट टीचर। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं देखा, मैं कहीं नहीं था, ऐसे टीचर मैंने कभी देखा ही नहीं। तो शी इज़ अ ग्रेट टीचर। अगर आप एनएलयू लखनऊ में आ रहे हैं तो ये पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स तो लेने ही वाला, यू हैव टू चूज दिस सब्जेक्ट। हाँ, तो गाइस मेरे कुछ फ्रेंड्स जो है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में भी थे। सोशियोलॉजी में गाइस क्या होता है, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है वो भी अच्छा सब्जेक्ट है। तो इसमें एक डॉक्टर संजय सर हैं, वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं। एज माई फ्रेंड्स टोल्ड, उनको भी बहुत अच्छा उनका इंटरेक्शन रहा है। तो अगर आप सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट है तो वो भी ले सकते हैं। और एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट है जिसकी भी एक टीचर, एक मैम है। तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स कुछ स्टूडेंट्स लेते हैं बिकॉज ये दिल्ली वाली यूनिवर्सिटीज में सब कोर्सेज ऑफर होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी में वर्क करने का मन करता है, इट्स टफ। स्टूडेंट्स आते हैं, ये थोड़ा सब्जेक्ट ज़्यादा टफ है, और टफ, और टीचर भी थोड़ा सा बहुत टफ है, स्ट्रिक्ट है।
सो ये सब्जेक्ट टफ है, तो थोड़ा सा आपको अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो आप इस तरह के सब्जेक्ट्स पे चूज़ कर सकते हैं। और हाँ गाइज, इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश आपको कंपलसरी रहेगी फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर तक, पूरा इंग्लिश आपको देना ही पड़ेगा। तो इंग्लिश अगर आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश बहुत नेक्स्ट लेवल, फोनेटिक्स और साउंड्स उस सब पे वर्क कराते हैं। और जो कि ऑफकोर्स यू आर गोइंग टू बी ए लॉयर हैं तो इंग्लिश नहीं आती तो सो यू हैव टू लर्न ग्रेट इंग्लिश। और साथ में गाइज अगर आप चाहते हैं कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना, जैसे हमारा फ्रेंच जर्मन, शायद एक दो लैंग्वेज और होंगी, पर ये मुझे पता है फ्रेंच जर्मन है, तो मैं कुछ फ्रेंड्स कर रहे हैं, तो अगर आप फ्रेंच जर्मन सीखना चाहते हैं तो यू कैन, आपके पास यहाँ अपॉर्चुनिटी है कि आप शायद ये 5 बजे से क्लास होती है शाम के, अगर आप कॉलेज में हॉस्टल में हैं तो ये सब कोर्सेज कर सकते हैं। बिकॉज आई वाज नॉट इन हॉस्टल तो मैं इन कोर्सेज को ऑप्ट नहीं कर सकता था। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं, दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ रिजाइडिंग इन कैंपस। कैंपस पर रहने के ये सब एडवांटेजेस होते हैं, नए नए कॉम्पिटिशन पढ़ लेंगे, इस तरह के जो क्लासेस होंगी, जो कोर्सेज होंगे, उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अदरवाइज इट्स टीडियस। हाँ तो गाइस अब लॉ सब्जेक्ट्स बात करते हैं। गाइस देखिए, अब हमारा बहुत सारे लॉ सब्जेक्ट्स तो हम लोगों ने पढ़ा सब कुछ है, बट बिकॉज कोविड आ गया तो बहुत सारे फेज हम लोगों ने उतने अच्छे से टीचर को फील नहीं कर पाए, सो दैट्स द प्रॉब्लम। बट तब भी मैं कुछ अपने टीचर्स बात करना चाहूँगा जिनको मैं देखा समझा और इतने दिन में लगा कि हाँ ये टीचर्स हैं, दीज आर सॉलिड। तो गाइस अब अगले टीचर की जो बात करने वाला हूँ लॉ के सब्जेक्ट्स में, सबसे पहले जो हमें लॉ के टीचर मिले थे जिनका नाम था सर का शशांक शेखर सर। शशांक शेखर सर ये भी सर LLM है, आर में NLU से ही LLM है, और बहुत ही डिसिप्लिन टीचर है। मतलब मैं इनकी डिसिप्लिन बताता हूँ कि टीचर बहुत अच्छे हैं। ये हम लोग के बेसिक्स और एजुकेशन के थे, तो ये बहुत ही इनिशियल बेसिक सब्जेक्ट है जो कहीं लॉ स्कूल्स में नहीं होता। कुछ लॉ स्कूल्स देते हैं सब्जेक्ट्स को कि एक बेसिक्स बने आपका लॉ के थ्रू। अब बहुत ही डिसिप्लिन टीचर थे। तो कैसे हमारी क्लास 10 से है तो 10-5 तक वेट करते थे, और 10-5 के बाद डोर्स क्लोज जाते तो कोई एंटर कर नहीं सकता। तो बहुत डिसिप्लिन, ड्रेस के लिए डिसिप्लिन, बिकॉज वन डे हम लोग को फॉर्मल सूट्स पहनना होता था, तो दैट्स वाई तो वो सब चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। तो गाइस अब जो अगली टीचर की बात करना चाहूँगा, सर का नाम है अब्दुल्ला नासिर। अब्दुल्ला नासिर सर जो थे, इन्होंने हम लोगों को केस लॉ सब्जेक्ट जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में था, क्योंकि हर सब्जेक्ट के 2-2 टीचर असाइन होते, तो हम लोगों ने बहुत सारे टीचर से इंटरेक्शन पहले ही कर लिया। जो कि ये सर टीचर जो अब्दुल्ला सर थे, ये अब 4th सेमेस्टर में हम लोग इंटरनेशनल लॉ पे वर्क करा रहे हैं, और दैट टाइम वी लर्न केस लॉ फ्रॉम हिम। टीचर है गाइस, उनका नाम है डॉक्टर जरीवाला सर। तो डॉक्टर जरीवाला सर इज़ अ डीन ऑफ अवर कॉलेज, और बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है, बहुत ही थोड़े से एजेड हैं, बट बहुत आई मीन ही लव स्टूडेंट्स, और बहुत ही अच्छा कनेक्शन बन जाता है। और टीचर बहुत ही स्वीट हैं जरीवाला सर। हम लोगों को पढ़ाया गया था, वो बेसिक लेजिस्लेशन के सेकंड टीचर थे। उन्होंने LLM करा है, LLB सब कुछ करा है, लंदन से करा है, प्रोफेसर भी रह चुके हैं NLI भोपाल, इन सब जगह। हाँ तो अब जो लास्ट और आखिरी टीचर जो मैं बताने वाला हूँ, जिनके थ्रू हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा, जो थोड़ा सा फेमस मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कुमार स्कंद पांडे सर। तो स्कंद पांडे सर थोड़े से स्ट्रिक्ट टाइप के लगते हैं, बट ही इज़ अ गुड टीचर। मतलब बहुत स्ट्रिक्ट लगते हैं बट उतना नहीं, क्लास में रहते हैं, बोलते हैं तो ऐसा बोलते से लगता है बहुत स्ट्रिक्ट, बट उनका ह्यूमर, आप फेसबुक पे जाइए, उनका ह्यूमर देखिए तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप कनेक्ट हो पाएँ, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए, फॉलो करिए उनको। और एक बात बताना चाहता हूँ गाइस, ये जो टीचर थे कुमार स्कंद पांडे सर, ये IPC के टीचर, अभी हम लोग IPC था रहे, बट पहले हम लोग को केस लॉ के सेकेंड टीचर थे। तो ये सब्जेक्ट्स हम लोग को ये पढ़ाया करते थे। सर NUJS में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। आफ्टर दैट ही केम टू लखनऊ। सर की 5 to 6 बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं EBC ईस्टर्न बुक कंपनी के थ्रू, और सर बहुत सारे लॉज को फ्रेम कर रहे हैं। यूपी स्टेट में चाइल्ड मैरिज और सबसे रिलेटेड जो है बहुत सारे लॉज को ये फ्रेम करते हैं, और गवर्नमेंट उस पर वर्क करती है। तो ये बहुत ही अचीवमेंट है एक NLU के लिए कि ऐसे टीचर्स, और बहुत ही ग्रेट टीचर, मतलब किसी एक पॉइंट को एक्सप्लेनेशन करना होता है तो उसको बहुत लंबा चौड़ा करते हैं, बिकॉज ही हैज़ सच ए ग्रेट नॉलेज। अगर आपको एक ऐसे मान लो एक वर्ड है लॉ इतना वाइड है, इसमें कितनी एक्सप्लेनेशन आ जाएंगी, कितनी चीज़ आ जाएंगी, तो उस टॉपिक को एक दिन तक एक्सप्लेन करे। सो यू कैन डू ओनली इफ़ यू हैव ग्रेट नॉलेज। अगर आपने बहुत सारे ऑथर्स को पढ़ा है, आपने बहुत सारे लोगों के लेक्चर्स देखे हैं, समझा है, तभी आप इतने अच्छे लॉजिक से इतनी देर तक चीज़ों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझा सकते हैं। तो ही इज़ दैट टीचर जो बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव टीचर है। जैसे आपको पता है कि NLU से बहुत सारे जजेस की रिक्रूटमेंट होती है, बहुत सारे जजेस निकलते हैं, बहुत सारे जजेस क्वालिफाई करते हैं। सो मैंने न्यूज़पेपर एक दिन पढ़ रहा था, जब जजेस को बहुत सारी क्वालिफिकेशन हुई थी इन 2019 व्हेन आई एंटर द कॉलेज। मैक्सिमम स्टूडेंट्स से सर का नाम लिया था। आई हैव रेड इन द न्यूज़पेपर। मुझे नहीं पता था सर कौन है, क्योंकि मैं शायद उस समय नहीं था या एंटर कर रहा था। तो मैं देखा था पेपर में सर का नाम लगातार छप रहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई हैव बीन मेंटर्ड बाय कुमार स्कंद पांडे सर। तो मतलब ये लेवल के टीचर भी हैं हमारे NLU में, और बहुत सारे टीचर। मैंने आपको एक जरा सा ग्लिम्स दिया है कि कुछ स्मॉल टीचर्स हैं, कुछ हम लोग इस समय से पढ़ रहे हैं, तो मैं उस पर अभी कमेंट नहीं करूँगा।
जिस थोड़ा सा पढ़ लूँ तो पता होगा, पर वो अतुल कुमार तिवारी सर जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के हैं, और इस समय हम लोग CPC पढ़ रहे हैं, CRPC पढ़ रहे हैं। तो अलग अलग टीचर हैं जो कि हम लोग धीरे धीरे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो टीचर बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। अब हर टीचर एक जैसा नहीं है, बट लेकिन कोई टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव, जैसे मैंने बताया कुछ टीचर्स हैं। सो थैंक यू गाइज, डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो। आई होप कि किसी तरह हेल्पफुल रहा होगा आपकी वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, जिससे रेगुलर मोटिवेशन कंटेंट आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड बाय बाय।